आपके क्षेत्र में मोहद्दीपुर क्षेत्र में प्रियंका चौहान जी आई हैं और चुनाव लड़नी है चेयरमैन पद का। हाँ। और कहीं ना कहीं ये जो पहले पंचायत में था अब नगर में आ चुका है। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग, इनसे क्या विकास चाहते हैं? क्या विकास तो हर चीज़ का हम लोग संगे है जी। यही नहीं, हम तो शुरू से संगे हैं। बबलू चौहान जी के साथ में है आप? हाँ, तब उनके समर्थन में आप लोग हैं? हाँ, शुरू से हैं? हाँ, ऐसे नहीं विधायक में भी लड़ा था तब भी हम लोग थे। हाँ। अभी भी है। हाँ। तब चुनाव पहले भी लड़े तभी आप साथ में थे? हाँ, तब हम लोग सब संग ही घूमे थे। इनकी पत्नी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है और ठीक है, तो हम लोग आए साथ देंगे, हम लोग आए नहीं, हम क्या पीछे थोड़े हटेंगे। क्या कहिएगा इस क्षेत्र का विकास क्या चाहते हैं? अब देखिए, हमारा जो बस का है उतने तक हम अपना लड़ाई लेंगे जी। और दूसरा के अथी में है तो वो को हम तो हमारा जो बस में है हम अपना वोट देंगे, तो समर्थन में देंगे। हाँ। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जीता था। चाची रोड़ा समर्थन देता नहीं प्रियंका चौहान जी के, एक महिला कैंडिडेट बनी और काफी भावी उम्मीदवार बनी और मुख्य पार्षद के चेयरमैन के पद के चुनाव लड़तनी। क्या कहें जनता से, क्या अपील करें यहाँ के पक्ष में? हम तो जनता से यही अपील करना चाहती हूँ हाँ। कि प्रियंका देवी चौहान को हाँ। हम लोग उनको भारी मतों से वोट देकर के विजयी बनाएं, जी जी क्योंकि हमारे जो नगर परिषद है, कोई भी वार्ड है, जी, ये काम करेगी। हाँ। जो भी मतलब है कि कोई काम हो, विधवा पेंशन हो या जो भी हो, नाला हो, यानी आप लोग को लगता है कि प्रियंका चौहान जी महिला के हित में काम करेंगी और महिला उम्मीदवार हैं, जिस तरह से सरकार जो चाहती है, जो सरकार का मंसूबा है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, इसीलिए महिला कैंडिडेट खड़ा करने का चांस दी है। हम लोग चाहती है यही कि जी। प्रियंका चौहान जी हम लोगों को जीत करके आए हाँ। और सारा नगरवासियों को हम लोगों को खुशी मिले जी, कि ये काम करेगी। हम लोगों को पूरा विश्वास है जी कि प्रियंका देवी काम करेगी, प्रियंका चौहान काम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बबलू चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केवल की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बबलू चौहान जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 में। मोहद्दीपुर है और जाए हैं कुछ टोला मिलकर बना हुआ है वार्ड संख्या 2, यानी कि सिवान शहर में जो पहले पंचायत में विकसित था अभी नगर वार्ड में आ चुका है। और यहाँ पे जिस तरह का जो विकास चाहिए उस विकास के दौरे के लिए संदर्भ में हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो चेयरमैन पद के चुनाव लड़नी है, प्रियंका चौहान जी, जिनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, नॉमिनेशन हो चुका है, प्रेशर कुकर छाप है और कम संख्या 6 है और लगातार जनता से संपर्क करते हुए नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं जनता का दुख सुनने के लिए ये आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे चुनाव मैदान में लोग उतरे हुए हैं, लेकिन ये खुद के बल पे, खुद के मंसूबे पे चुनाव लड़ रही हैं और खुद चुनाव प्रसार के माध्यम से लोग पास जा रही हैं और एक हर जनता से मिलकर अपने जनता का दुख सुन रही है। ये बड़ी बात है क्योंकि प्रत्याशी ये हैं और खुद मैदान में उतर कर वोट मांग रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं पहल है जो सरकार चाहती है कि सरकार के हिसाब से महिलाओं को हक मिले, महिलाओं का आवाज़ उठे और महिलाओं को जो फंड आता है वो चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे हक की लड़ाई हो, वो सही मायने में मिल सके। और सरकार ये भी चाहती है कि सरकार की जो मंसूबा है महिलाओं की हित में काम हो, उसी के संदर्भ में चुनाव मैदान में उतरी हैं प्रियंका चौहान जी। देख सकते हैं कि ये अभी मोहद्दीपुर में क्षेत्र में पहुंची हैं और यहाँ पे अभी सभी जनता से भ्रमण करके लोग से मिलकर आ रही हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं वार्ड में, लेकिन फिर भी ये चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रही हैं। हम बताना चाहेंगे वो चेयरमैन पद में चुनाव 45 वार्ड हुआ है जो गठन हुआ है सिवान नगर परिषद क्षेत्र से, तो पूरे यानी कि मुख्य पार्षद के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। आइए इनसे हम सवाल करते हैं कि अभी ये पहुँची हैं इस वार्ड में, तो सबसे बड़ा इनका मुख्य धारणा क्या बना है कि इस क्षेत्र में क्या विकास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जनता चाहती है यहाँ का कि मूलभूत से विकास हो। तो मैडम आपको स्वागत है हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया पे। हम भी आपके न्यूज़ का स्वागत करते हैं जी।
अभी आप मोहद्दीपुर में पहुंची हैं, यहाँ पे जनता से मिली हैं, महिलाओं से मिली हैं, जनता क्या चाहती है आपसे? जनता से मिले हैं, अच्छा हमको सपोर्ट मिला है जी। सपोर्ट मिल रहा है, भ्रमण कर रहे हैं। अभी मोहद्दीपुर में है, वार्ड नंबर 2 है जी। तो यहाँ पे जैसे ये पहले हम बता दें, इसके पहले भी आपका कई बार इंटरव्यू ले चुके हैं, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो क्षेत्र है पहले ग्रामीण क्षेत्र था, अब नगर में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो व्यवस्था है वो नगर में अब तब्दील होना चाहिए, इससे जनता मांग भी कर रही है। तो आप आश्वासन देती हैं कि यहाँ की जो महिला आपको देख रही हैं, आसपास के जो लोग देख रहे हैं, उनको तरीके से आप विश्वास में लाकर चुनाव जीतिएगा तो उनको काम करिएगा? जी, हम काम करेंगे। रोड नाला जो भी है, जो समस्या है यहाँ पे रोड नाले की, हम पूरा करेंगे। और जो भी महिलाओं के सपोर्ट है उसमें हम बुलंद करेंगे, आवाज़ को बुलंद आगे लेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आवाज़ को बुलंद करेंगे। बिहार सरकार चाहती है महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं को उत्थान करना, महिला सशक्तिकरण पे काम करना, इन सभी मुद्दे पे आप काम करिएगा? जी, इस सभी मुद्दे पर हम काम करेंगे, सबको देखेंगे। और रोड नाले की ज़्यादा समस्या है, नई जुटी है, नई के हिसाब से यहाँ पे बहुत काम है जी। रोड ये नाले काम तो बात यहाँ दिखेगा कि बहुत सारा काम हो, तो इस काम को पूरा करने का आप संकल्प लेती हैं? संकल्प लेते हैं कि हम काम करेंगे। जो भी नया क्षेत्र जुटा है, इसमें नया क्षेत्र में हम आ रहे हैं जीत के। अगर हमें जीत मिलती है, यहाँ के जनता देख रहे हैं। आप जीत के प्रति कितना आश्वासन लेके चलते हैं? क्योंकि आपका देखा जा रहा है तो आपके पति भी कई पार्टी से सम्मिलित हैं, मतलब लोग चाहने वाले भी हैं, बबलू और वैसे तो आप खुद भ्रमण कर रही हैं। ये बड़ी बात है कि आप खुद के दम पे चुनाव लड़ने के लिए प्रयास कर रही हैं और खुद मैदान में उतरी हैं। आपके पति कम घूम रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा घूम रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं और दुख सुख में उनसे शामिल हो रही हैं। तो ये बड़ा एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है कि प्रियंका चौहान जी खुद के पे चुनाव लड़ने के प्रयास कर रही है, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। पति के बिना कुछ संभव नहीं होता है। बबलू चौहान है, वो सब जनता जानती है, विधानसभा भी लड़े थे लोग हम लोग, वो सब जनता जानती है कि बबलू चौहान कितना नेतृत्व अच्छा रखते लेकिन हैं। एक सवाल जनता करेगी कि जो नेतृत्व के रूप में आप चुनाव जीत जाती हैं तो मानसिकता और प्राथमिकता आपकी रहेगी? यस रहेगी, क्यों नहीं। चलिए हमारे साथ मैडम जुड़ी हैं जो कि सोना सिंह हैं। आइए मैडम। तो कहीं ना कहीं आपका नाम सिवान में एक पहचान का बहुत ऊपर लेवल पे है आपका पहचान, तो उस पहचान के जरिए आप इनके समर्थन में आई हैं और खुद चुनाव भी लड़ रही थी। अभी कल कुछ दिन पहले जैसे आपका इंटरव्यू लिए थे तो बहुत लोग बोल रहे थे कि कमेंट किए थे कि सोनिया सिंह जी अगर सपोर्ट में आई हैं तो लग रहा है कि प्रियंका चौहान जी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि उनको समर्थन देने वाली महिला है और महिलाओं जो है वो पूरा समाज को लेकर चलने वाली हैं, वो जमीनी स्तर की नेता हैं। तो आपका छवि जो है, आपका जो प्रयास है, काफ़ी सफल दिख रहा है। हाँ, ये तमाम दर्शकों को मैं अभिनंदन करती हूँ और आपके चैनल का भी स्वागत कर सकते हैं। जो ईमानदार छवि का, जो मेहनती हो, जिसके अंदर में ऊर्जा हो, तो यही सब देखते हुए, और आप लोगों ने कहा भी कि डम्मी कैंडिडेट यहाँ ढेर सारा है, तो डम्मी कैंडिडेट हैं, तो डम्मी कैंडिडेट्स लोगों को मैंने सपोर्ट करने का क्या मतलब है? हम लोगों को पैसा कौड़ी वाला सवाल है नहीं, हम लोगों को सवाल है कि सारा काम नगर पालिका के अंदर आएगा। रोड नाला, सफाई, रोजगार, आवास, वृद्धावस्था पेंशन, मैंने जितना भी नौकरी, लड़कियों के लिए नौकरी है, लड़कों के लिए नौकरी है, लगभग 5000 नौकरियां रहेंगी। अब अगर ईमानदार आदमी जीत कर नहीं जाएगा तो इस पैसे का, इस काम का बंटाधार कर देगा, और अगर अच्छा आदमी जीत कर जाता है वहाँ तो वो आदमी काम करेगा जनता के लिए। हम लोगों ने इसीलिए प्रियंका चौहान को समर्थन दिया है। नई हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं, और अभी राजनीति का जो पॉल्यूशन है, राजनीति की जो गंदगी है, अभी इन पर कोई हावी नहीं है और बहुत अच्छी छवि की हैं। तो हम लोगों ने इसी को देखते हुए, और दूसरी बात हम लोग माने ऐसे कहिए तो महागठबंधन वाला भी हम लोगों का एक मामला है कि एंटी बीजेपी हमारा एक मोमेंट है यहाँ जो है, सो बीजेपी और एंटी बीजेपी मोमेंट है। तो हम लोग हमेशा इस पक्ष में रहते हैं कि एक सेकुलर माने व्यवस्था बने। ये तो राजनीतिक माहौल में ये कहा जाए कि ये पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है।
तो इस मूवमेंट पे क्या कहिएगा? नहीं तो सेकुलर और नॉन सेकुलर एक मामला है कि पूरे समाज को लेकर चलने वाले लोग और कुछ खास लोगों को लेकर चलने वाले, नफरत की राजनीति। तो नफरत की राजनीति पर हम लोग चोट करते हैं और विकास की राजनीति पर वोट करते हैं। तो विकास के सवाल पर हम लोगों ने प्रियंका चौहान को वोट किया है, समर्थन किया है और हम अपील करते हैं जनता से कि सारी जात पात सब छोटा मोटा चीज़ दरकिनार करिए और विकास को मुद्दा बनाइए और प्रियंका चौहान को जिताकर नगर पालिका में भेजिए ताकि आपका काम, जनता का काम ढंग से हो सके। चलिए धन्यवाद। अच्छा ये घर बा का कहे मैं क्षेत्र में का कमी बा? जितना कहता नहीं लो उतना काम ये लोग करी लो। हाँ? करिएगा, बताइए मैडम। हाँ? गरीब के काम एको ना होला। आप विश्वास करती हैं? विश्वास तो बोले बा। का कमी लगाता रो? क्या कमी लगाता? का कमी समय गाँव लेके लोग सब तो सही बोलता लो। ना जितना क्षेत्र में करी लो। हाँ यहाँ के बात नहीं करे। समस्या क्या लगाता है यार? शौचालय बा घरे ना हमने के तो कुछ नहीं कहा हुए इतना बड़ा दूर हमने के जमीन बा। देखिए हम घर का भी हमने बहुत गरीब बनी प्रॉब्लम है, हम घर पूरा मोहल्ला भर में हमने पूरा पट्टी गरीब। तो मैडम एक सवाल कर रहे हैं आपसे कि जैसे कि गरीबी इलाका बहुत है, तो बहुत लोग चाहते हैं कि देखिए इनका बात कहना है कि बहुत लोग आ रहे हैं और आश्वासन देते हैं। इनका बात सही है, एकदम सही है, क्योंकि आश्वासन देने वाला को वोट मत करिए। आश्वासन जो दे के चल जाता है वो दे के चल जाता है, लेकिन हम आपके बीच में हमेशा उतरते रहेंगे और हमको वोट करिए, जिताइए। आपका हम सबसे पहले आपका आवास पास कराएंगे, उसके बाद विधवा पेंशन है, उसके बाद आपको घर का समस्या है, रोड नाले हैं, ये भी हम कराएंगे। तो जो समस्या एक बार विश्वास करके देखिए हम पे। हाँ। तो मैडम जो समस्या से घिरा हुआ है लोग है, इनके बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको इंदिरा आवास या आवास या शौचालय जो गांव की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं चरम सीमा पर निचले स्तर पर जा चुका है। देखिए मैं पूर्व अध्यक्ष मेरे पति हैं बबलू चौहान, जब रहा करते थे तो बहुत विकास होती थी। जनता बोलती है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो पता बनो कि पहले पंचायत नगर में आ गई बा, नगर में आ गई बा, तो यहाँ के कौन सी चुनाव लड़ते हैं? चेयरमैन के चुनाव लड़ते नहीं। अच्छा जी ठीक। आप बताइए इनसे क्या चुनाव लड़ रही है? चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेशर कुकर छाप है, चुनाव चिन्ह 6 नंबर पे है हमारा। इसी पे वोट करिए, विश्वास करिए, एक बार विश्वास करके देखिए। नया पंचायत जुटा है, हम काम करेंगे, विकास करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं क्षेत्र में लगातार ये भ्रमण कर रही है प्रियंका चौहान जी और सबको आश्वासन दे रही है कि चुनाव जीतने के बाद से जो प्रक्रिया रहेगा समाज के लिए रहेगा, जनता के हित में काम होगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पे और भी उनके साथ में मैडम जुड़ी हैं। आई मैडम क्या कहें, हम यहाँ के साथ समर्थन देते नहीं और काफ़ी मूवमेंट दिखाई देता रहो साथ में, क्या कहें, क्या कहिएगा इनके बारे में? प्रियंका चौहान जी के बारे में क्या कहिएगा? बहुत अच्छी है मैं प्रियंका चौहान बहुत मतलब है कि ये अच्छी है जी। जनता इनको चाहती है, बबलू चौहान को और बबलू चौहान की पत्नी को। जी हम लोग यही चाहते हैं कि प्रियंका चौहान प्रेशर कुकर पर बटन चबा कर जी हम लोग मैदान में उतरी है। हाँ हम लोग उनके साथ में घूम रही है। प्रियंका चौहान को हम लोग चाहती है, पूरा जनता इनको चाहती है जी, पूरा जनता चाहती है। जो इलाका क्षेत्र है सब इनको बबलू चौहान को चाहते हैं, समर्थन में इनको समर्थन हम लोग दे रही है। चलिए आइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? एक घर बा, क्या कहिएगा, अपील क्या करेंगे आप क्षेत्र में? क्या हमारा तो नाम है अकबर अली जी। अकबर जी अभी प्रियंका चौहान जी क्षेत्र भ्रमण करिए, आपके साथ आपके गांव में मतलब नगर में आई है जो भी वोट मांगने अपना अपील करने, क्या इनसे अपील करेंगे आप लोग? क्या चाहते हैं चुनाव जीतने के बाद से? क्या आप लोग का मांग रहेगा कि क्षेत्र में क्या विकास चाहिए? मैंने इस गांव में यही होता है कि जो आदमी आता है वोट मांगने के लिए वोट मांग लेते हैं, विकास नहीं होता है। नहीं होता है। अब हम लोग अभी कुछ रहने का जगह नहीं है और लेटरिन बनाने के लिए भी लिखवा कर लेकर जाते हैं, लेटरिन भी नहीं बना के हम लोग जाते हैं। तो आप लोग चाहते हैं सार्वजनिक शौचालय बने इस क्षेत्र में ना, इस क्षेत्र के लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय बने। तो मैडम इनके साथ में समर्थन में आपका क्या राय रहेगा? कि नहीं, मेरा ये कहना है कि अभी जनता को पता भी नहीं है कि सरकार के पास योजना है। सरकार के पास योजना है कि जिसको बांस की ज़मीन नहीं है उसको 11 डिसमिल ज़मीन वो खरीद कर भी देगी, नहीं तो जो भी सरकारी ज़मीन है, भावली ज़मीन है, उसको दिलवाया जाएगा। ये काम नगर पालिका से होगा। और अगर नहीं है, अगर कि
जिनके पास अपना ज़मीन है तो उनको आवास की सुविधा दी जाएगी। तो आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान नगर पालिका में है। और अगर नगर पालिका छोटा निकाय है, नगर पालिका के अंदर ये शहरी इलाका है, शहरी इलाके में काम करने के लिए, रहने के लिए, माने शौचालय के लिए, रोजगार के लिए व्यवस्था देना, नदी नाला ये सब का देखना, रोड रास्ता साफ सफाई, ये सारा काम नगर पालिका का है। ढंग का काम होगा, बिजली है, रोड लाइट है, सारा काम, माने शहर कैसे सुंदर रहेगा इसकी व्यवस्था नगर पालिका में है। अब की जो चुनाव हो रहा है तो चेयरमैन बहुत बड़ा पावरफुल माने पोस्ट है, चेयरमैन पावरफुल पोस्ट होगा, जैसे कि समझिए मिनी विधायक है ना, जैसे मिनी विधायक वाला मामला है। तो शहर के विकास मांग कर रही है प्रियंका चौहान जी, पूरा कर पाएंगी? एकदम करेंगे, ये उनके एकदम उनके अंडर में है। और मैडम आप एकदम हम करेंगे, जनता के भरोसे पे उतरिएगा, एकदम खड़ा उतरेंगे। और जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि एक बार विश्वास करें हमें और एक बार चेयरमैन से जिताएं हमें भारी बहुमत से वोट देके। आप लोग भरोसा करते हैं? हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ भी हमको बहुत भारी सपोर्ट मिल रहा है सबका, गरीब गरीब जो भी है युवा हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा प्रेशर कुकर 6 नंबर चुनाव चिन्ह है, इस पर भारी बहुमत से वोट करें। 28 तारीख को अपने घर से माताओं बुजुर्ग बहनों और निकले और वोटिंग करें, उतना कोशिश किया जाए। तो आप लोग समर्थन में है? जी करेंगे, पूरा करेंगे। तो आप लोग मांग है कि शौचालय बने, ग्रामीण जो क्षेत्र नगर में जुड़ा है, तो जो गाँव का है ना सुहावन देखने में अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, सुंदर लगे ना। हाँ। यानी कि नगर में जुड़ा है तो नगर जैसा लगे। हाँ, नगर जैसा। देखिए यहाँ पे जनता का कहना है कि प्रियंका चौहान जी पहुंची हैं तो उनसे जनता मांग कर रही है कि यहाँ का जो विकास से ठप पड़ा हुआ है उसको विकास की गति पे लाया जाए। और जिस तरह से जनता का काम कई सालों से रुका हुआ है, ये जो क्षेत्र था पंचायत में था अब नगर में आ चुका है, और नगर की जनता अब चाहेगी यहाँ शौचालय का ग्रामीण क्षेत्र से उठकर शहर जैसा विकास हो, शहरी क्षेत्र बच्चे पढ़ने जाएं, उनके आवास को प्रगतिशील मिले, हर योजना का लाभ मिले। तो जो भी योजना सरकार देती है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़कर जो रहने वाले थे अब शहर क्षेत्र में आ चुके हैं, तो शहरी क्षेत्र का जो विकासकरण का जो सरकार काम देती है उस काम को धरातल पे लाने के लिए ये प्रियंका चौहान जी काम करेंगी, ऐसा इनका मानना है। साथ में समर्थन लोग काफ़ी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग उनके समर्थन में उतर कर लोगों से अपील भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव ये जीतती हैं तो समाज के लिए और इस क्षेत्र के लिए, मोहद्दीपुर नगर वार्ड के लिए, वार्ड संख्या 2 के लिए किस तरह से काम करती हैं आप देखिए। तो समर्थन में काफ़ी लोग इनके समर्थन में हैं और चुनाव चिन्ह इनका मिल चुका है प्रेशर कुकर, जो क्रम संख्या 6 पे है। दिखाइए, देखिए चुनाव चिन्ह इनका मिल चुका है, चुनाव चिन्ह मिल चुका है, प्रेशर कुकर है और 6 नंबर क्रम संख्या 6 पे है। और प्रियंका चौहान का चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रेशर कुकर है, पति बबलू चौहान है जो क्रम संख्या 6 पे है। और 28 तारीख को वोटिंग गिरेगा, तो जिसका अब किस्मत पलड़ा भारी होगा वो चुनाव जीतेगा और समाज का विकास करने के भूमिका निभाने के लिए आएगा। तो हमारा बस प्रयास है कि जो समाज के लिए बेहतर सोचना चाहता है, सोच रहा है, उसको बेहतर प्रेजेंट किया जाए और समाज के हित के लिए काम किया जाए। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान नगर परिषद क्षेत्र के मोहद्दीपुर क्षेत्र में, जो वार्ड संख्या 2 में तब्दील हुआ है। धन्यवाद।